बच्चों आगे का पैराग्राफ पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथे लूं। आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। बच्चों यहाँ तक मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा। अब ये पैराग्राफ समझाती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जैसे कि वार्षिक परीक्षा हुई, भाई साहब फेल हो गए और लेखक पास हो गए। लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आए। अब लेखक और भाई साहब के केवल 2 साल का ही अंतर रह गया था। बड़े भाई साहब लेखक से यानी कि छोटे भाई से 5 साल बड़े थे। अब कक्षा में 3 साल का अंतर हो गया। अभी दो ही साल का अंतर रह गया था। लेखक के मन में तो आया कि वह भाई साहब को सीधे जाकर पूछ ले कि कहाँ गई उनकी घोर तपस्या, अर्थात क्या फायदा हुआ उनका इतनी मेहनत करने का। लेखक को देखे वह सारा साल मजे से अपने खेल का आनंद भी लेता रहा और अपनी कक्षा में भी प्रथम भी आ गया। लेकिन भाई साहब इतने उदास और दुखी थे कि लेखक को उनसे दिल में हमदर्दी हो रही थी और उनके दुख पर उनका मजाक बनाना उसे बहुत शर्मनाक लगा। लेकिन इस बात से उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था और उसके अंदर आत्मसम्मान भी बढ़ गया था। बच्चों आगे का पैराग्राफ मैं पढ़ती हूँ। भाई साहब का वह रोब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीयत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलने कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हिकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। यहाँ तक करेंगे। मैं इस पैराग्राफ को समझाती हूँ। भाई साहब लेखक पर अब कोई डर नहीं रहा। लेखक जब चाहता कितना चाहता खेलकूद में उतना शामिल होने लगा। मन में यह ठान रखी थी कि अगर उन्होंने फिर से उनकी बेइज्जती की तो फिर से उसे कोई सलाह दी तो वह अपने उससे साफ कह देंगे कि आपने इतनी बड़ी मेहनत करके कौन सा तीर मार लिया। मुझे देखो, मैं खेलता कूदता भी रहा और अपनी कक्षा में प्रथम भी आ गया। लेखक को अपने ऊपर इतना घमंड होने के बाद भी जुबान से इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये सब भाई साहब से कह सके, परंतु लेखक ने व्यवहार से यह साफ पता चलता था कि उस पर अब भाई साहब का वह पहले जैसा डर नहीं रहा था। आगे का पैराग्राफ में पढ़ती हूँ। भाई साहब ने इसे भाप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। यह पैराग्राफ में यहाँ से समझाती हूँ। भाई साहब इस बात को समझ गए थे कि छोटे भाई अब उनसे नहीं डरते, क्योंकि भाई साहब की सामान्य बुद्धि बहुत अधिक तेज थी। एक दिन जब लेखक सुबह का सारा समय गुल्ली डंडा खेलकर ठीक भोजन के समय कमरे में लौटा तो भाई साहब के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। वे उसे बुरी तरह डांटने लगे कि वे भी देखेंगे कि इस साल तो लेखक पास हो गया है
और अपनी कक्षा में प्रथम भी आ गया तो लेखक अपने आप को दिमाग वाला समझने लगा है। परंतु भाईजान, घमंड ने बड़े बड़ों का झुका दिया है तो लेखक का अभी अस्तित्व ही क्या है।